भगवान को जानने वाली व्यक्ति कितना भी कम बड़ी हो ज़्यादा बड़ी हो, हाँ, वो सर्व का कुछ भी जानने वाली है, या तो जानने योग्य उन्होंने जान लिया है, फिर भगवान को जान ले तो उसको दूसरा कोई जानने की जरूरत रहती नहीं है। जो मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जान ले तो सर्वविद मनुष्य की पहचान हो जाती है। वह सब तरह से अपने आप फिर भगवान का ही भजन करता रहता है। जब मनुष्य भगवान को क्षर से अतीत के रूप में जान लेता है तब उनका मन राग द्वेष अक्षर संसार से हटकर भगवान में लग जाता है। और जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान ले फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से अपने आप भगवान का भजन होता है। इस तरह भगवान का भजन करना ही अव्यभिचारिणी भक्ति है। हाँ? कोई विशेष महत्वपूर्ण बाबत पर मन राग पूर्वक तथा बुद्धि श्रद्धा पूर्वक लगती है। मन को राग हो जाता है और बुद्धि को श्रद्धा हो जाती है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सांसारिक पदार्थ के साथ जहाँ तक मनुष्य राग पूर्वक अपना संबंध मान ले वहाँ तक सर्व तरह से भगवान का भजन वह नहीं कर सकता है। क्योंकि जहाँ राग होता है वहाँ वृत्ति, हाँ, वहाँ वृत्ति आपो आप हो जाती है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यह वास्तविकता को दृढ़ता पूर्वक मान लेने से अपने आप सर्व रूप से भगवान का भजन होता है। फिर भक्त की क्रिया मात्र सोना जागना, सोना जागना, बोलना चलना, खाना पीना आदि भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, खुद के लिए नहीं। सब कुछ भगवान के लिए। ज्ञान मार्ग में जानना, भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। तो इस बाबत में किंचित मात्र भी यदि संदेह न हो तो दृढ़ता पूर्वक मानना यही भक्ति मार्ग में जानना कहा जाता है। हाँ? मानना और जानना। भगवान को सर्वोपरि मान लेने के बाद भक्त सर्व तरह से भगवान का ही भजन करता रहता है। जैसे 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में यह कहा गया है ना। 10वें अध्याय के अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं ही सारे जगत की उत्पत्ति का मूल कारण हूँ और मुझसे ही समग्र जगत चेष्टा करता है, अर्थात प्रवृत्त हो रहा है। इस तरह समझकर श्रद्धा और भक्ति रखने वाले बुद्धिमान भक्त मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। तो भगवान ने पुरुषोत्तम सर्वोपरि मानने से मनुष्य सर्वविद हो जाता है। फिर सर्व प्रकार भगवान का भजन करता रहता है और भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानता है। फिर उसमें तो कहनी ही क्या बात है। यो मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्। जो भगवान को जानता है वही वास्तव में असम्मूढ़ है। 10वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा जो भगवान को जानता है वही असम्मूढ़ है, बाकी सब मोह से भर जाते हैं। और एक बार मोह से भर गए तो भी